जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 23 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय साथियों, पहले से अगर साथी हो, अगर आप लोग इस चैनल में हैं तो वीडियो को फटाक से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लें ताकि सभी उन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, कोई सा भी एमपीपीएससी लाइक सीजीपीएससी, वैसे ही व्यापम, आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा सत्र होता है, रोज सवेरे 6 बजे आप लोगों के पास पहुंच जाता है। तो रोज अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपने करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाते रहें और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी हमारे सामने दिखाई दे रही है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में अगर बेहतर करोगे तो आपको कॉपी करने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। जैसे कि हीरो हीरोइंस को देखते हैं हम मूवी में, तो वैसे हेयर कट्स, वैसे कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही आप भी लोगों के नज़र में हीरो बने, ठीक है, हीरोइन बने, ताकि लोग जो है आपको फॉलो करें। और ये तभी होगा जब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, आप एग्जाम निकाल लोगे, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लोगे, तो लोग आपको सीनियर्स के तौर पे जो है फॉलो करने लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है, ऑप्शन सी सही होगा, मरियांगेला हंगरिया। ठीक है, तो निमोनिक टेक्निक से हंगरी से हो जाएगा खाद्य, मतलब भूख लगती है तो हंगरी हो जाता है व्यक्ति, तो हंगरिया याद रख सकते हैं। तो एक बच्चे ने जवाब दिया है जो कि घोड़े पे सवार है, जिनका नाम है मुकेश वानी, है ना। चलो, केशवानी है, मुकेश वानी नाम है उनका। और आपका स्वागत है, आपने पहली बार कमेंट किया है। मैं हमेशा याद रखता हूं किन किन बच्चों ने कमेंट किया है, ठीक है। और क्योंकि लिमिटेड लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, और आप सभी को बता दूं कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका आंसर जरूर दिया करिए। खाद्य पुरस्कार से संबंधित, विश्व खाद्य पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, चलिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF की ये जवान है, पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये सब इंस्पेक्टर पद में है CISF में, जिनका नाम है गीता समोता। क्या नाम है इनका? गीता समोता। ये माउंट एवरेस्ट पर जो है इन्होंने मतलब जो है चढ़ाई किया, और ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है CAPF के लिए। अगर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा CAPF क्यों बोला, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपका BSF मतलब कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, उसके बाद जो है आपका CISF, है ना, तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, और सशस्त्र सीमा बल SSB, ये तीनों शामिल होते हैं। तो प्रश्न ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है कि CAPF के अंडर कौन कौन सी लॉबी काम करती है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। उसके बाद मुख्य पर्वतारोहण मिशन जो है माउंट सतोपंथ का था, जो कि 7,075 मीटर का था। 2019 में इन्होंने इस उपलब्धि को प्राप्त करी थी और अभी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं क्या ही बताऊं, हिमालय का, बृहद हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है? तो नेपाल पे स्थित है, नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। सागर माथा कहते हैं नेपाल के लोग, और तिब्बत के लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा और सागर माथा। ठीक है, और हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर इसकी लंबाई है, क्योंकि चीन और तिब्बत क्लेम करे हैं कि अभी भी जो है हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और ऐसा क्यों? तो आपने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ी होगी, है ना। अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा काल था जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आके टकराता है और हिमालय का निर्माण होता है।
तो जब हिमालय का निर्माण होता है इसका मतलब ये है कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये क्या है आपका इंडियन प्लेट है, ये इससे आके टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि ये प्लेट आगे की ओर खसक रही है और विद्वानों का मत भी है कि आगे खसक रही है। इसी वजह से क्या है, हिमालय की लंबाई बढ़ रही है। हिमालय के क्लास में, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, हमारी क्लास रखाई हुई है रिकॉर्डेड, आप वहां जा सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार कौन गया? तो आपका न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी 1953 में ये चढ़े थे। ठीक है, कहां? तो माउंट एवरेस्ट पर। विश्व की पहली महिला जापान की थी जिनका नाम जुंको ताबेई था। प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल 1984 में। 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का किसने आपका ख्याति हासिल किया है? तो संतोष यादव 1992 और 1993। विश्व की पहली विकलांग महिला भारत की अरुणिमा सिन्हा 2013 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की भारत की मालवनाथ पूर्णा 2014 में महज 13 साल और 11 महीने की थी। 13 साल और 11 महीने की, क्लियर। उसके बाद है दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जापान की तामे वातनाबे 53 साल की, और भारत की 55 वर्षीय ज्योति रात्रे 2024 में ये चढ़ी थी। एनसीसी के छात्र जो अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, महज एवरेज 16 साल की उम्र है, उनमें से एक बच्चा सिर्फ 19 साल का है, बाकी सब के सब क्या है? तो कम उम्र के हैं। ठीक है, चलो अब ये सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एक महिला हो गई। तो ऐसे स्टैटिक पोर्शन, ऐसे करंट अफेयर्स बनते रहते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कन्नड़ लेखिका को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? याद रखिए, 5 स्टार बना लो इसमें, 5 स्टार। 5 स्टार मतलब कि 5 स्टार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इवन स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिलेगा और आपके व्यापम में भी, वनडे एग्जाम में सभी देखने को मिलेगा मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बानू मुश्ताक। दक्षिण भारत की ये लेखिका है जिनके बुक को अनुवादित किया है किसने? तो इनकी बुक को अनुवादित किया है, ट्रांसलेट किया है दीपा भस्टी ने। ठीक है, बुकर पुरस्कार उसे मिलता है जो कि ऐसी, आपका यहां देख सकते हैं आप, अंग्रेजी में अनुवादित यूके की प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ एकल साहित्य कृत को पुरस्कृत करता है। मतलब कन्नड़ भाषी है, उसको किसी ने इंग्लिश ट्रांसलेट किया, अब वो जाएगा बुकर पुरस्कार में नामांकित होने के लिए, तब उस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। मतलब कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हुई क्या आपका साहित्य पत्रिकाओं को या पुस्तक को ये दिया जाता है। इनकी कौन सी बुक है? तो हार्ट लंप। मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन बानू मुश्ताक की ये पुस्तक को पढ़ूंगा। इसकी विशेषता क्या है? रुको देखो, इसकी विशेषता ये है कि जो दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयां और संघर्ष और साहस को इन्होंने इस पुस्तक में क्या है लिखा है, प्रदर्शित किया है, और समाज में किस प्रकार से अग्रणी होकर जो पितृसत्तात्मकता के साथ जो हमारा समाज है उसको हम किस प्रकार से उससे हट के बेहतर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो हर कोई इसी होड़ में लगा हुआ है, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न, ये जो है आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है बानू मुश्ताक को, और इसका अनुवाद दीपा भस्टी ने किया है। ठीक है, अब 2004 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार स्टार्ट हुआ है। लंदन यूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार द्वारा इसका नामांकन हुआ था सबसे पहली बार। 50,000 यूरो दिया जाता है इसमें। ठीक है, जिस भी पुरस्कारकर्ता को ये प्राप्त होता है, ठीक है, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को जो प्राप्त होता है उसे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस नई पोर्टल के उन्नत संस्करण को लॉन्च किया है? देखो प्यारे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है? तो प्रवासी भारत कनेक्ट पोर्टल है ना, यही आंसर होगा इसका। तो सॉरी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल है ये, क्षमा चाहूंगा मैं, सी ऑप्शन होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग जो बाहर रहते हैं और जो भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में आना चाहते हैं, उन सभी का रजिस्टर, या एक आसान भाषा में आप लोगों को मैं बताऊं तो एक पोर्टल में लाकर उनको संकेंद्रित कर दिया गया है। उनका ब्यौरा, उनका जांच, उनकी सारी गतिविधियों, मतलब आवक जावक की गतिविधियों को क्या किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑडिट किया जाएगा और इस पोर्टल में देखा जा सकता है। 50 लाख प्लस मौजूदा और नए ओसीआई इसमें आवेदन करके शामिल होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की शासी निकाय बैठक में
बैठक के 67वें सत्र के दौरान अध्यक्षता ग्रहण की। बहुत कठिन और टिपिकल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसका सिंपल सा आंसर है हमारा प्यारा सा भारत। मतलब भारत जो है वो इस संस्था का, जो आप देख सकते हैं, एशियाई उत्पादकता संगठन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो इसमें हमारे भारतीय सदस्य भी है और इसकी अध्यक्षता, एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता भारत करेगा, ठीक है। अभी वर्तमान में इसके सदस्य कौन है? तो अमरदीप सिंह भाटिया जी, ठीक है, सचिव हैं इसके, है ना। इसका काम क्या है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना, देशों में राष्ट्रीय रणनीति प्रशिक्षण और सलाह देना, है ना। जापान, भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, ये देश इसमें, हांगकांग, इंडोनेशिया, मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश हैं वो इसमें शामिल है, ठीक है। चलो, टोटल 21 सदस्य हैं मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। सबका नाम बोलना उचित नहीं है, तो टोटल 21 सदस्य है इसमें, क्लियर। चलो, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना शुरू की गई है? पहले बता दूं, तेलंगाना ने की है। अब इसमें होगा क्या इंदिरा सौरागिरी जल विकासम में? तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग जो आपका सौर ऊर्जा और जल प्राप्ति के लिए जो एफर्ट लगाते हैं, उनका अर्थ उसमें लगता है, मतलब पैसे लगते हैं, उन सभी चीज़ों से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले में मचाराम गांव में इसे स्टार्ट किया है। क्या नाम है? इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, ठीक है। इसमें मुफ्त सिंचाई, मुफ्त सौर बिजली के लिए प्रावधान किया गया है, मतलब किसानों के उत्थान के लिए कार्य किया गया है। अब सौर ऊर्जा लोग मिलेगी किनको? तो कृषक वर्गों को। तो कृषक वर्ग क्या करेगा? कृषक वर्ग करेगा उसका उपयोग, लाइटें, बिजली, ये सब चीज़ों की पूर्ति होगी। जल अगर सिंचाई के लिए उनको मिल जाए तो सिंचित क्षेत्र का विकास होगा और कृषि में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से किसान क्या होगा? मजबूत होगा, ठीक है। 2025-26 की योजना है, 2029-30 तक ये चलेगी, क्लियर। चलो, फटाक से अब रिवीजन कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मिजोरम राज्य, जो है भारत का सबसे ज्यादा साक्षर प्रतिशत वाला राज्य हो गया है। 98% लोग वहां साक्षर है, ठीक है, मतलब कि लिटरेट है। कंबोडिया और चीन एक साथ गोल्डन ड्रैगन 2025 प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। दीपो दर्पण अन्न मित्र अन्न सहायता पीडीएस के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, पीडीएस डिपार्टमेंट के लिए, जो कि इस ऐप के माध्यम से अपनी सारी क्रियाकलापों को अपनाएगा, ठीक है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए तेज प्रक्रिया के लिए गृह मंत्रालय ने E0 FIR चालू कराया है। मतलब आप मेल करके, मैसेज करके FIR करा सकते हैं, जिसे हम 0 FIR कहेंगे। फिर 3 दिन के भीतर आपको उस FIR को बेहतर तरीके से परिपक्व करना होगा और उसमें कार्यवाही की जाएगी, क्लियर। किसानों में आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूकता पैदा करना, नई बीजों को किस्मों के प्रति जागरूकता पैदा करना और वैज्ञानिक और व्यवहारिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार राष्ट्रव्यापी कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक के चला रहा है। छत्तीसगढ़ में है, तो आप इसमें जा सकते हैं और ये सीख जाएंगे, ठीक है। हाल ही में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर आपको देना है। हमारा सत्र यहां कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।